नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देख रहे हैं लोक टीवी लाइव। लोक टीवी लाइव पर हमारा नियमित कार्यक्रम परमार की बात। परमार की बात को मैं आगे बढ़ाऊं इसके पूर्व आप सभी श्रोताओं और दर्शकों को वसंत की हार्दिक शुभकामनाएं। यह वसंत ऋतु आपके जीवन में नई उमंग और ऊर्जा का संचार करे, यही हमारी शुभकामना है। जैसे कि वसंत आ गया तो स्वाभाविक है ऋतु में परिवर्तन हो गया, मौसम में भी परिवर्तन दिखाई देने शुरू हो चुके हैं। हालांकि अभी कुछ बहुत ठंडा है, लेकिन वसंत की शुरुआत हो चुकी है और परिवर्तन जैसा समाज, प्राकृतिक और जीवन का नियम है, उसी प्रकार से हम सभी परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। बिहार के राजनीति में भी अमूलचूल परिवर्तन हो चुका है। बिहार के सत्ता में परिवर्तन हो गया है। पहले जहां महागठबंधन की सत्ता थी, अब वहाँ एनडीए की सत्ता हो गई है। उसी प्रकार से हम अपने इस चैनल में भी बदलाव कर रहे हैं। इस बसंत में हम अपने चैनल का नाम बदल रहे हैं। अभी तक आप लोक टीवी लाइव के नाम से हमें देख रहे थे, अब आप द सिवान डायलॉग के नाम से हमें देखेंगे। अब हमारा चैनल द सिवान डायलॉग के नाम से जाना जाएगा। आपका सहयोग हमें पूर्ववत मिलता रहेगा, इसी विश्वास के साथ हम यह परिवर्तन कर रहे हैं। यह परिवर्तन आपको पसंद आएगा, ऐसी हमारी विश्वास है और अपेक्षा भी है आपसे। बात जब परिवर्तन की चल रही है तो थोड़ा बहुत चर्चा हम परिवर्तन की कर लें। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और सत्ता परिवर्तन का धमक आपको 12 तारीख को दिखाई दिया। 12 तारीख को क्या कहे आप, 11 तारीख को ही सत्ता की धमक दिखाई दी। बिहार में एक बार बहुत पहले लालू जी के राज में बिहार के विधायकों को बंधक बनाया गया था। एक होटल में बिहार के विधायकों को बंधक बनाया गया था और कांग्रेस के 23 विधायकों को इसी सिवान शहर के एक बाहुबली ने बंधक बना लिया था और वो सारे विधायक न चाहते हुए भी लालू जी के पक्ष में मतदान करने के लिए बाध्य हो गए थे। उस समय लालू जी की सत्ता थी। पुनः इस बार बिहार के विधायकों को बंधक बनाया गया था। बिहार के 79 विधायक, राजद के जो विधायक थे, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन्हें तेजस्वी जी के आवास पर मीटिंग के लिए बुलाया गया और फिर सबको वहीं एक तरह से बंधक बना लिया गया। सबके मोबाइल रख लिए गए, सबकी समाज से, उनके समर्थकों से उनका संपर्क टूट गया। उसी में से एक विधायक थे जो चेतन आनंद के नाम से, जिन्हें समाज जानता है, आनंद मोहन जी के लड़के हैं। उनके परिवार के लोगों ने कंप्लेन किया, थाना में एफआईआर हुआ कि भाई हमारे विधायक चेतन आनंद को फलाने जगह हॉस्टेज कर लिया गया है, उन्हें घर नहीं आने दिया जा रहा है। और बहुत सारे घटनाक्रम हुए और बिहार में सत्ता बदल चुका था। कभी लालू जी के राज में 23 विधायक बंधक बना लिए गए और सब लोग देखते रह गए, उन विधायकों को बाहर नहीं निकलने दिया गया। लेकिन अब वह सत्ता बदल गया था, नई सरकार थी, नई व्यवस्था थी और पटना के पुलिस ने जाकर के चेतन आनंद को तेजस्वी जी के आवास से बरामद किया। उसकी सारी प्रक्रिया पूरी की गई। तेजस्वी जी के आवास से उनको पाटलिपुत्र थाना लाया गया, जहां सारे कानूनी प्रोसेस पूरे किए गए और एक तरह से चेतन आनंद की बरामदगी हुई। तो यह परिवर्तन तो दिखाई दिया। इसी प्रकार से बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। जब परिवर्तन का दौर चल रहा है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में भी परिवर्तन होंगे। पटना से जो जानकारियां मिल रही हैं वह जानकारी चौंकाने वाली है, कुछ अप्रत्याशित जानकारी है। अगर हम सिवान लोकसभा सीट की बात करें तो लगभग ये तय माना जा रहा है, अभी जो जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी के बीच में समझौता हुए हैं, उस समझौता के जो प्रमुख बिंदु हैं उनमें ये बिंदु भी हैं कि वे लोकसभा सीट जो 19 में भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ दिए थे जदयू के लिए, वे सभी सीट भारतीय जनता पार्टी वापस ले रहे हैं। उसके अनुसार सिवान सीट पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ने जा रहा है। ये लगभग तय माना जा रहा है।
अब उम्मीदवार कौन होगा ये अलग बात है, लेकिन ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी सिवान से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। ये सूत्र बता रहे हैं, और जो सूत्र हैं वो काफ़ी विश्वसनीय सूत्र हैं, और इससे माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिवान लोकसभा लड़ने जा रही है। इसका प्रत्यक्ष यहाँ उदाहरण भी दिखाई दे रहा है। यहाँ जो एनडीए है, भाजपा जदयू, उसके बीच में सत्ता परिवर्तन के बाद ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है कि उनकी सामूहिक बैठक हो, उनके बीच चुनाव को लेकर के चर्चा हो, क्योंकि जदयू के लोग मान रहे हैं कि उनका सिटिंग सीट है तो वो चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की यूनिट यहाँ अब प्रत्यक्ष रूप से मान के चल रही है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। इसको लेकर के दोनों में काफ़ी, देखने से तो नहीं लगता है बाहर से, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें काफ़ी तनाव चल रहा है। और मिला जुला करके अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी बूथ बूथ तक अपने लोगों को खड़ा कर रही है, और कुल मिलाकर सिवान में भी परिवर्तन होना है। ये हमारा एक कहिए कि पूर्वाभ्यास है, कयास है कि सिवान में परिवर्तन हो रहा है, हमारे सूत्र बता रहे हैं। और जहाँ तक लगता है कि यह परिवर्तन सिवान के लिए सुखद होगा। सिवान लोकसभा चुनाव को लेकर के कौन प्रत्याशी हो सकते हैं, क्या रणनीति बन रही है, इस पर हमारे इस चैनल पर बराबर चर्चाएं होंगी, अलग अलग विशेषज्ञ आएंगे। सिवान की जनता की क्या अपेक्षाएं हैं, एजेंडा क्या हो सकता है चुनाव का, कि मोदी और नीतीश के अलावे सिवान की भी अपनी कुछ एजेंडा हो सकती है कि नहीं। सिवान लोकसभा चुनाव क्या केवल मोदी के नाम पर लड़े जाएंगे? सिवान के वोटर क्या केवल मोदी के नाम पर वोट देंगे? सिवान के वोटर क्या केवल नीतीश के नाम पर देंगे? कि सिवान के भी अपने कुछ मुद्दे हो सकते हैं। इन्हीं सब विषयों को लेकर के हम जल्द ही एक नया शो लेके आ रहे हैं, जो आपको पसंद आएगा और आपकी भी भागीदारी होगी। उस शो में आम लोग से लेकर के यहाँ के विशिष्ट लोग, विशिष्ट राजनेता, सभी दलों के लोगों से बातचीत की जाएगी, अलग अलग तरह से बातचीत होगी, और एक एजेंडा तय होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सिवान लोकसभा के मतदाता किन 5 प्रमुख मुद्दों को तय कर रहे हैं। सिवान के लिए क्या 5 प्रमुख मुद्दे हो सकते हैं, इन्हीं सब बातों को लेकर के हमारा यह चैनल लगातार कार्यक्रम करेगा। आपका सहयोग चाहिए, आपके सहयोग के बिना हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और हमें सुझाव भी दीजिए। मेरे पिछले वीडियो को लेकर के बहुत सारे कमेंट आए हैं, बहुत सारे लोगों ने तरह तरह की बातें की हैं। भाई प्रश्न उठता है कि मेरे समझ में जो आया मैं उस बात को कहूँगा, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, इससे मुझे बहुत कुछ लेना देना नहीं है। मुझे जो लगा कि तेजस्वी यादव ने सिवान के विधायक श्री अवध बिहारी चौधरी जी को जानबूझकर बेइज्जत किया है, करवाया है, मैंने अपनी बात कही। अब आपको अगर अच्छा नहीं लगा तो इसकी जवाबदेही मेरी थोड़े है कि आपको अच्छा है। आपको अच्छा लगने के लिए मैं अपनी बात नहीं कहूँगा, मेरे समझ में जो आएगा मैं इसका कहूँगा। कुछ लोगों ने कमेंट किया है, कुछ लोगों ने फ़ोन करके कहा है कि मैंने एनडीए के प्रवक्ता की तरह बोला। भाई मैं निष्पक्ष पत्रकार नहीं हूँ, मैं तथाकथित निष्पक्ष नहीं हूँ। मेरा एक पक्ष है, एक पत्रकार के नाते मैं जो सोचता हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है, मैं अपनी बात को रखूँगा। मैं सबकी बात को रखूँगा, उसके हवाले से रखूँगा, लेकिन जब मैं अपनी बात करूँगा, परमार की बात करूँगा तो अपनी बात करूँगा। मैं किसी को खुश करने के लिए, पत्रकारिता करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं अपने मन के शांति के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए पत्रकारिता करने आया हूँ, और मैं निष्पक्ष नहीं हूँ। मेरा पक्ष है, राष्ट्र सर्वोपरि मेरा पक्ष है। इस देश के हित के लिए, इस समाज के हित के लिए जो भी अच्छी बातें होंगी मैं उसको रखूँगा। आप लोगों ने मेरे इस पिछले एपिसोड को देखा है, काफ़ी पसंद किया है,
इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। भविष्य में मुझे किन विषयों पर अपनी बात लेके आनी चाहिए, आपका सुझाव भी आमंत्रित है। मैं एक बार पुनः आपको सूचना दे दूं, इस परिवर्तन के दौर में हम भी परिवर्तन के सारथी हैं, हम भी परिवर्तन की ओर चल रहे हैं। और लोक टीवी लाइव जो अभी तक आप देख रहे थे वो अब द सिवान डायलॉग के नाम से आपके बीच में आएगा। परमार की बात उस पर भी होगी। तो अब आप सर्च करेंगे द सिवान डायलॉग को, और हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही हम अपने मिशन को आगे बढ़ा पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सबों को बसंत की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। हम पुनः अगले एपिसोड में मिलेंगे। जय भारत, जय माँ भारती।